बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू और चिकन का शोरबा। लेकिन ये शोरबा हमारा बहुत कमाल का बनने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम बादाम और फूल महाने भी ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने चिकन को वॉश कर लिया है और अपनी जो आलू हैं उन्हें भी वॉश कर लिया है। अब हम आलूओं को छील रहे हैं क्योंकि पकाने से पहले हमें जो सब मटेरियल रेडी करना पड़ता है उस पर भी टाइम लगता है। पहले हमने चिकन को भी वॉश किया है, अब हम आलूओं को छील रहे हैं, इनकी कटिंग होगी। इससे पहले मैंने प्याज, लहसुन, अदरक वो उन सब चीज़ों को भी मैंने छील के काट के रख लिया है। हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, साथ दही है, साथ में नमक मिर्च मसाला जात हैं, उन सब को मैंने रेडी किया है। और अब हम ये अपने आलूओं की कटिंग कर रहे हैं। अब शोरबे में जो आलू डलते हैं वो बड़े साइज़ के डलते हैं, ये हम छोटे नहीं करेंगे। और अब आप इनका जायका देखिएगा, बहुत डिफरेंट होगा, बहुत टेस्टी शोरबा बनने वाला है। क्योंकि जब हम इसके अंदर बादाम और फूल महाने को ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत चेंज हो जाता है। बेसिकली ये शाही कोरमे की तरह से हो जाता है। लीजिए, अब हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हैं। अब एंड पे ये मेरे पास धनिया रह गया है, उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। वैसे तो मैंने धनिया को पहले भी एक दफ़ा वॉश करके ही रखा हुआ है, लेकिन इसकी कटिंग करने के बाद इसे एक दफ़ा फिर से मैं ज़रूर भी वॉश करूँगी। ये देखिए, मैंने अब इसको धनिया को भी एक दफ़ा फिर से वॉश किया है। अब तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास सारा जो हमारी चीज़ें हैं वो डन है। अब ऑयल के अंदर मैंने प्याज को डाला है ताकि इसको हम फ्राई कर सकें, क्योंकि अब हमें सबसे पहले हमने मसाला बनाना है। क्योंकि चिकन और आलू का जब हम सालन बनाते हैं और स्पेशली जब शोरबा बनाया जाता है तो उसके लिए मसाला सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बनाना। तो अब मैंने प्याज के साथ लहसुन अदरक को भी डाल दिया है। इसे मैंने चॉप कर लिया था पहले से ही। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे क्योंकि ये शाही कौरमे के स्टाइल में हम बना रहे हैं, इसलिए इसका अच्छी तरह से फ्राई होना भी ज़रूरी है। अब मैं इसके अंदर बादाम और जो फूल मखाने हैं वो भी मैंने प्याज और लहसुन अदरक के साथ डाल दिया है ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। क्योंकि जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ये भी खस्ता से हो जाएंगे और फिर जब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंड करना आसान हो जाएगा। अब मैंने वो सारा मसाला जो है उसको ऑयल से एक साइड पे करके तो थोड़ी देर ठंडा करने के बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद देखिए उसकी कितनी अच्छी पेस्ट बन गई है। अब उसी ऑयल के अंदर मैं इसे वापस डाल रही हूँ ताकि हम इस मसाले को दोबारा से फ्राई कर सकें। देखिए किस कदर क्रीमी सी पेस्ट बनी है। अब हम इस मसाले के अंदर सारे जो मसाला जाता है वो डाल रहे हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा है, थोड़ा सा साथ गरम मसाला है, वो मैंने सारा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्याज, लहसुन, अदरक जो है उसको पहले से फ्राई कर लिया हुआ है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसके साथ ही दही को मैंने ऐड कर लिया है। अब दही से भी इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब जैसे ही ये थोड़ा सा और पका है तो मैंने इसके साथ इसमें चिकन को शामिल कर दिया है। हम इसके ऑयल का निकलने का इंतज़ार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पहले से पका चुके हुए हैं। अब जब ये चिकन के साथ पकेगा तो चिकन का भी पानी निकलता है, तो फिर जब वो सारा पकने के बाद जब ये अच्छी तरह से, ये देखिए इसका ऑयल कितना अच्छा निकल आता है। हाँ, इस चिकन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट पके हैं तो इसका ये सारा ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ये सारा मसाला और जो चिकन है इसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसे चिकन का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ऑयल भी देखिए कितना अच्छा उसका कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और देखने में भी सालन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
अगर तो कोरमा बनाना हो तो जैसे ही जो हमारा चिकन है वो पक जाए यानी कि गल जाएगा यहाँ पे, तो हम उसे कोरमे के स्टाइल में भी रख सकते हैं। अगर हम आलू नहीं डालना चाहते तो हम हमारे लिए इतना भी डन है। लेकिन क्योंकि मैंने आलू और चिकन का जो शोरबे वाला सालन बनाना है, इसलिए अभी स्टेज पे मैंने यहाँ पे आलू भी इसके साथ शामिल कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसके साथ आलूओं को भी अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, क्योंकि जब आलू थोड़े से फ्राई करते हैं तो उसकी जो ऊपर वाली स्किन होती है वो बड़ी अच्छी हो जाती है, खस्ता सी, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसे ऑयल में फ्राई किया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने के बाद ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा और पानी डालूंगी, जितना कि मैंने शोरबा रखना है उतना इसके हिसाब से मैंने इसमें पानी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको पकने के लिए मैं रख दूंगी। अब तकरीबन ये पकने में आधा घंटा या 20-25 मिनट हमें लगे हैं, क्योंकि इसे बिल्कुल फुल स्टार्ट में मैंने आंच जो है वो जो चूल्हे का जो फ्लेम है वो मैंने फुल रखा हुआ था, लेकिन बाद में मैंने बीच में इसको मीडियम टू लो कर दिया था। अब ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आलू भी गल गए हैं और जो हमारा चिकन है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल के टेंडर हो चुका हुआ है। अब मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्च और जो धनिया कटिंग किया हुआ था वो भी इसमें मैंने ऐड कर लिया है, और माशाल्लाह से हमारा सालन देखे पक के तैयार है। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। इसको हम चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके साथ रोटियाँ बनाई हैं और हमने इसको रोटी के साथ खाया था, तो रोटी के साथ खाने में भी बहुत मज़ा आया। बेसिकली ये जो मैंने रोटी बनाई है, यहाँ पे मैंने आटे के अंदर भी थोड़ा सा जो आलू थे वो मैंने इसके अंदर बॉयल करके वो डाले हुए हैं। माशाल्लाह से देखिए हमारी रोटी भी कितनी अच्छी बन रही है। अब मैंने यहाँ पे सब अपनी फैमिली के लिए जो मेंबर्स हैं हम लोग, मैंने उनके लिए रोटियाँ बनाई थी। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन जब खाना टेस्टी बने और कोई तारीफ़ कर दे तो फिर तो आपको पता है कि सारी मेहनत जो है वो वहीं पे ही खुश हो जाता है दिल के, भाई जो हमने इतनी मेहनत की है वो हमें वसूल हो गई है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत हमारा सालन और रोटियाँ जो हैं वो लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।